बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी बातों में या इस्लामी तालीमात में अक्सर एक लफ्ज़ आता है आखिरत। आखिरत ये दुनिया के मुकाबले में बोला जाता है। आखिर के माने आते हैं सबसे आखिर में आने वाली चीज़, और हम मुसलमानों का बुनियादी अक़ीदा है कि आखिर में जो दुनिया के ख़त्म हो जाने के बाद, क़यामत आने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी उसको आखिरत का ज़माना कहा जाता है। जिस तरह इसको दुनिया कहा जाता है, उस दुनिया को आखिरत वाली चीज़ कहा जाता है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये मामूल था, और इन वाक़यात के पढ़ने से यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ाहिर होती थी कि उनके पास उन चीज़ों का तज़किरा इतना ज़्यादा था कि उसके डर की वजह से वो दीन के हर काम को करना उनके लिए आसान था, और हर चीज़ में वो उसी के मनाजिर को, यहाँ तक कि कुरान करीम का तिहाई हिस्सा, यानी कुरान करीम के हम 3 हिस्से करें तो 1/3 हिस्सा सिर्फ आखिरत के बारे में ही है कि मरने के बाद क्या होगा, हश्र के मैदान कैसा होगा, क़यामत कैसे कायम होगी, फिर हश्र के मैदान में के बाद जन्नत कैसी होगी, जहन्नम कैसी होगी, अजाब कैसे होगा। कुरान का 3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा सिर्फ आखिरत के बारे में है। और सहाबा इतना ज़्यादा आखिरत को बोलते थे, बात करते थे कि जहनों के अंदर वो चीज़ें ऐसी होती थी जैसे हमारे सामने हो रही। इसीलिए उनके अहवाल ऐसे मुख्तलिफ होते थे कि आखिरत का डर हमेशा उनको लगा रहता था, जिसके वाक़यात पढ़े जाएंगे इंशाअल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हिकमत की जड़ अल्लाह का खौफ है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रोया करते थे, हत्ता कि रोते रोते आँखें भी बेकार हो गई थीं। किसी शख्स ने एक मरतबा देख लिया तो फरमाने लगे, मेरे रोने पर ताज्जुब करते हो? अल्लाह के खौफ से तो सूरज भी रोता है। एक मरतबा ऐसे ही किस्सा आया तो फरमाया कि अल्लाह के खौफ से तो चांद भी रोता है। एक नौजवान सहाबी पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। वो पढ़ रहे थे, फ़इज़न शक़्क़तिस समा फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, कि जब आसमान फट जाएगा। तो ये सूरह रहमान की आयत पर पहुँचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते रोते दम घुटने लगा, और वो कह रहे थे कि हाँ, जिस दिन आसमान फट जाएगा मेरा क्या हाल होगा, मेरी बर्बादी, मेरा क्या हाल होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस रोने की वजह से फरिश्ते भी रोने लगे। एक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तहज्जुद पढ़ा और फिर बैठकर बहुत रोए। कहते थे कि अल्लाह ही से फरियाद करता हूँ जहन्नम की आग की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने तो आज फरिश्तों को रुला दिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, वो रो रहे थे। बीवी भी उनकी हालत देखकर रोने लगी। पूछा, तुम क्यों रोती हो? कहने लगी, जिस वजह से तुम रोते हो। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जहन्नम पर तो गुजरना है ही, ना मालूम बच पाऊंगा या नहीं। ज़ुरारा बिन औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूर, यानी जब सूर फूका जाएगा, इस आयत पर पहुँचे तो फ़ौरन गिर गए और इंतकाल हो गया। लोग उठाकर घर तक लाए। हज़रत खुलैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, इस आयत पर पहुँचे तो इसको बार बार पढ़ने लगे, और थोड़ी देर में घर के कोने से आवाज़ आई कि कितनी मरतबा इसको पढ़ोगे, तुम्हारे इस बार बार पढ़ने से 4 जिन मर चुके हैं। एक और साहब का किस्सा लिखा है कि पढ़ते पढ़ते वरुद्दु इलल्लाहि मौलाहुम अल हक़्क़ी, कि वो लौटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी मौला है। इस आयत पर पहुँचे तो एक चीख मारी और तड़प तड़प कर मर गए। और भी इस किस्म के वाक़यात कसरत से गुजरे हैं। हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं कि अल्लाह का खौफ हर खैर की तरफ रहबरी करता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सभी वाकिफ़ हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं अल्लाह से डरा हूँ, उसकी वजह से मुझ पर हिकमत और इबरत का ऐसा दरवाज़ा खुला जो उससे पहले कभी नहीं खुला। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों पर 2 खौफ जमा नहीं करता और 2 बेफिक्रियाँ नहीं देता। अगर दुनिया में मुझसे बेफिक्र रहे तो क़यामत में डराता हूँ, और दुनिया में डरता है तो आखिरत में बेफिक्री अता करता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह से डरता है उससे हर चीज़ डरती है,
اور जो अल्लाह के अलावा से डरता है उसको हर चीज़ डराती है। यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आदमी बेचारा अगर जहन्नम से इतना डरने लगे जितना गरीबी और तंगदस्ती से डरता है तो सीधा जन्नत में जाए। अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस दिल से अल्लाह का खौफ जाता रहे वो बर्बाद हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस आँख से अल्लाह के खौफ की वजह से ज़रा सा आंसू, चाहे वो मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो, निकल कर चेहरे पर गिरता है, अल्लाह ताला उस चेहरे को आग पर हराम फरमा देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि जब मुसलमान का दिल अल्लाह के खौफ से डरता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए उसका आग में जाना ऐसा ही मुश्किल है जैसा दूध के थनों में वापस जाना। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नजात का रास्ता क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान को रोके रखो, घर में बैठे रहो और अपनी गलतियों पर रोते रहो। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा दरियाफ्त किया कि आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी है जो बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके रोता रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है, अल्लाह के नज़दीक दो कतरों से ज़्यादा कोई कतरा पसंदीदा नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला हो, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा हो। एक जगह इरशाद है कि क़यामत के दिन 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह जल्ल शानुहु अपना साया अता फरमाएंगे। एक वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी वजह से उसकी आंख से आंसू बहने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि जो रो सकता है वो रोए और जिसको रोना ना आए वो रोने की सूरत ही बना ले। मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह जब रोते थे तो आंसुओं को अपने मुंह और दाढ़ी से पोंछते थे और कहते थे कि मुझे रिवायत पहुंची है कि जहन्नम की आग उस जगह को नहीं छूती जहां आंसू पहुंचते हैं। साबित बुरानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें दुखने लगीं। तबीब ने कहा कि एक बात का वादा कर लो, आंख अच्छी हो जाएगी, रोया ना करो। कहने लगे, आंख में कोई खूबी ही नहीं अगर वो रोती ना हो। यजीद बिन मैसरा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रोना 7 वजह से होता है, खुशी से, पागलपन से, दर्द से, घबराहट से, दिखलावे से, नशे से और अल्लाह के खौफ से। यही है वो रोना कि उसका एक आंसू भी आग के समंदरों को बुझा देता है। काबे आभार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि अगर मैं अल्लाह के खौफ से रोऊं और आंसू मेरे गाल पर बहने लगें, ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि पहाड़ के बराबर सोना सदका करूं। इनके अलावा और भी हज़ारों इरशादात हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह की याद में अपने गुनाहों की फ़िक्र में रोना ये कीमिया है और बहुत ही ज़रूरी और मुफीद। अपने गुनाहों पर नज़र करके यानी यही हालत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसके रहमत की उम्मीद में भी कमी न हो। यकीनन अल्लाह की रहमत हर शय से ज़्यादा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अगर क़यामत में ये ऐलान हो कि एक शख्स के सिवा सबको जहन्नम में दाखिल करूँगा तो मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही हूँ, और अगर ये ऐलान हो कि एक शख्स के सिवा सबको जन्नत में दाखिल करो तो मुझे अपने अमाल से खौफ है कि वो शख्स मैं ही न हूँ। इसलिए दोनों चीज़ों को अलहदा अलहदा समझना और रखना चाहिए। बिलखुसूस मौत के वक्त उम्मीद का मामला ज़्यादा होना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक न मरे कि जब तक अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान न रखता हो कि अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फरमाया कि ऐसी हदीसें मुझे सुनाओ जिससे अल्लाह ताला के साथ उम्मीद बढ़ती हो। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।